अगर किसी प्यासी को रेगिस्तान में पानी मिल जाए तो कैसा महसूस होगा? कुछ ऐसा ही मैंने इस मिर्च को देख के महसूस किया। 3-4 बार मंडी गई तो ये मिर्च नहीं मिल रही थी मुझे और मुझे इसका अचार खाना था, डालना था। पर मंडी वाले कह रहे थे मैम बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, थोड़ा मौसम गर्म होगा तब ये मिर्ची आती है। तो कल जाना हुआ मेरा ऐसे ही मंडी और सिर्फ़ एक डलिया में पूरी मंडी में ये 5 केजी मिर्ची रखी हुई थी, जिसमें से मैंने 1 केजी मिर्ची को छाँट लिया और इतनी ज़्यादा खुशी हुई मैं बता नहीं सकती। मैंने तुरंत ही आकर उन्हें बहुत अच्छी तरह से वॉश किया। बहुत फ्रेश मिर्ची थी, मैंने बिल्कुल एक-एक करके छाँट कर ली थी। भैया ने मुझे परमिशन दे दी थी कि आप इसमें से छाँट सकते हो। तो बस एक-एक कर फ्रेश सारी ली मैंने और अच्छी तरह से 2 से 3 पानी में मैंने अच्छी तरह इन्हें धोया, क्योंकि अगर हम पहले से धोकर रख देते हैं तो इसका पानी बहुत अच्छी तरह से निचुड़ जाता है। और अचार बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मिर्च में, आम में, किसी भी अचार को डालते समय उसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसमें अचार बहुत अच्छी तरह से बनता है। साफ़ सुथरी तरह से जब अचार बनाया जाता है तो वो कभी भी ख़राब नहीं होता है, सबसे अच्छी बात ये होती है। तो मिर्च को हमने अच्छी तरह धोया और इसे ऐसे ही रात को रख दिया था। और मैंने लिए थे साथ में इसके साथ भी टमाटर और मैंने उनको भी धोया और धोकर बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रख दिया, जिससे मुझे ये बनाने में सुविधा हो। तो मैंने रात को ही अपनी रसोई को नीट एंड क्लीन कर दिया था, जिससे मुझे सुबह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जब सुबह फ्रेश उठते हैं, अपनी रसोई को अच्छी तरह देखते हैं तो मन बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब आप ये सोच रहे हो मैंने अगली सुबह ही इसको अचार के लिए तैयार किया, बिल्कुल नहीं। 2 से 3 दिन मैंने ऐसे ही बकेट में इसको रखा छोड़ दिया था और इस तरह से इसकी जो ऊपर की लेयर थी थोड़ी-सी सिकुड़ गई थी, मतलब उसका पानी मर गया था। तो हमने 2 से 3 दिन उसे खुला रखा ऐसे ही बकेट में और इसका पानी थोड़ा-सा मरने दिया। मैं इसको इस तरह से बताऊँगी आपको, इसके जो डंठल हैं आपने स्टार्टिंग में देखे होंगे बहुत ज़्यादा हरे थे और बहुत ज़्यादा फ्रेश थे। पर आप अब इनके डंठल देखेंगे तो पहले से ज़्यादा सूख चुके थे, इनका पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया था, ये थोड़े से मुरझाए हुए लग रहे हैं, ये इसी वजह से। अब इसके लिए एक मसाला बना लेते हैं। मसाले में बनाना है हमें मेथी दाना। तो ये मेथी दाना 2 तरह से होता है, एक छोटी मेथी आती है, एक बड़ी थोड़ी-सी मोटी होती है। तो हमने मोटी वाली मेथी दाने का इस्तेमाल किया है। अब मेथी दाने को हम लो फ्लेम पर, बिल्कुल ज़्यादा लो फ्लेम होगी उस पर भूनना है, क्योंकि हमें इसे भूनना है ना कि जलाना है। बहुत ज़्यादा तेज़ करने से इस पे काले चिकटे आ जाते हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। बस इसका जो कलर है वो चेंज करना है, वो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही होता है। तो देखिए पहले से ज़्यादा इसका कलर चेंज हो गया है, यानी ये अच्छी तरह से भून चुकी है। लोहे के तवे का इस्तेमाल किया है, ये बहुत अच्छा भुनाई के लिए होता है। आप लोहे की कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये अच्छी तरह से भुन गई है, इसे हम ठंडी करने के लिए दूसरी प्लेट में पलट देते हैं। तब तक हम दूसरे मसाले की तैयारी करते हैं, उसमें आती है हमारी सौंफ। तो सौंफ हमें मोटी वाली लेना है। आप मसाले के लिए हमेशा मोटी सौंफ का इस्तेमाल करें और जो खाना बनाते हैं, जिसमें रेसिपी बनाते हैं हम, डिशेस बनाते हैं, उसके लिए आप बारीक सौंफ का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसको भी लो फ्लेम पर भूनने के बाद हमने इसे ठंडा कर लिया है। अब हम डाल रहे हैं अजवाइन। अजवाइन भी हमने बहुत कम ली है, मतलब जितने मसाले थे उससे हमने चौथाई लिया है, यानी 1 कटोरी हमारा कोई मसाला है, उसकी चौथाई हमें अजवाइन लेना है। उसको भी बहुत जल्दी वो भुन जाती है, तो हल्का ही सा रोस्ट कर कर हम उसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। जीरा बनाते समय ज़रूर टाइम लगता है, इसे लो फ्लेम पर ही भूनें, इसको जलाएँ नहीं, यानी हमें भूनना नहीं है, सिर्फ़ हल्का सा इसमें करकरापन आ जाए, बस इतना रखना है। उसी तवे पे हम थोड़ी सी काली मिर्च, 5 से 6 लौंग और 1 बड़ी इलायची, जिसे डौड़ा बोलते हैं, उसे डालकर ऐसे ही छोड़ देंगे और थोड़ा-सा चला देंगे। गैस अभी बंद है, बस तवा बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उससे की जो गुनगुनाहट है तवे की, उसी पर ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएँगे। थोड़ा-सा इस समय बोरिंग काम लगता है, पर ठीक है, हम जब कोई अच्छी रेसिपी बनाते हैं तो दिल खुश होता है और अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाने का मन होता है, तो उस समय ये सब चीज़ें नहीं नोट की जाती हैं। तो चलिए मसाले हमारे अच्छी तरह से
भुन चुके हैं। अब इनको ठंडा करने के बाद हम इसे भूनेंगे। तब तक आ गई हमारी बेटी रानी स्कूल से और वो कह रही थी, मम्मी कैसी खुशबू आ रही है, अलग तरह की खुशबू आ रही है। भाई मसाले भुनने की खुशबू तो आती ही है। तो वो अपनी रेसिपी की डिमांड करने लगी। तो मैंने बोला पहले मैं अचार डाल देती हूँ, उसके बाद आपकी रेसिपी बनाऊंगी। तो देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से भुनकर ठंडे हो चुके हैं। अब हमें इसे पीसना है। तो पीसना आपको मिक्सी के जार में है। आप चाहे सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलबट्टे पे भी हम दरदरा करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इनकी जो नमी है बहुत अच्छी तरह से जा चुकी है। खल्लड़ हो तो और भी ज़्यादा बेटर है। मेरा खल्लड़ बहुत छोटा था तो मुझे जार का ही इस्तेमाल करना पड़ा। वीडियो आप पूरा देखा करिए, स्किप ना करा करें, जिससे हमें क्या फुल रेसिपी पता चलती है। कहीं भी हम चीज़ स्किप कर देते हैं, वहीं हमसे गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आप वीडियो देखा करें, अच्छा लगता है। फुल रेसिपी देखेंगे आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी संतुष्टि होती है कि हम कुछ अच्छा बता पा रहे हैं, आपको वो चीज़ पसंद आ रही है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को फुल देखा करें। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए, अच्छा लगता है। तो देखिए हमारा मसाला हमें दरदरा पीसना है, मोटा नहीं रखना है, पर हमें बारीक भी नहीं करना है, बस इस तरह से कुछ पीसना है। तो मैंने इसलिए बड़े जार का इस्तेमाल किया है। छोटे जार में बहुत जल्दी बारीक हो जाता है तो पता नहीं चलता है, तो इसलिए मैंने बड़े जार का इस्तेमाल किया है। अब ये अच्छी तरह पिस चुका है, हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और चौड़े बर्तन में निकालना है। इसमें मिला देंगे पीली वाली सरसों। अगर आपके पास नहीं है, काली वाली है, तो उसे हल्का सा रोस्ट कर लें तवे पर, उसके बाद डालें। इसमें डालना है अमचूर पाउडर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वाले अचार के लिए। तो आप इसे डालना बिल्कुल ना भूलें। हल्दी पाउडर डालें, लाल मिर्च पाउडर डालें, गरम मसाला डालें, नमक डालें और इसमें हींग डालना बिल्कुल ना भूलें। ये इस तरह की हींग हमारे यहाँ आती है, आपके यहाँ आती है क्या? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी सी डालने में ही काम हो जाता है, भर भर के हमें चम्मचों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो ये मसाले हमारे पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद डालेंगे हम कच्ची घानी का सरसों का तेल, जिससे हमें इसकी बाइंडिंग करना है, यानी आपस में मिलाना है। तो पहले हम तेल कम डालते हैं, उसके बाद और तेल की ज़रूरत होगी वो भी डालेंगे। विनेगर डालना बिल्कुल ना भूलें, भाई सालों साल चलाना है। ये अचार एक बार डाल लिया ना तो 5-6 साल बाद जब आप खाओगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी होता जाता है। जितना अचार पुराना होता है उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अचार कोई भी हो, खाने में इतना ज़्यादा स्वाद बढ़ा देता है। अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं है और अचार है, तो बस वो 2 रोटी के साथ जो अचार या चटनियाँ खाते हैं ना, उससे एक अलग ही स्वाद आता है। मन खुश हो जाता है, तृप्त हो जाता है। तो चलिए हमारा जो मसाला है उसमें और सरसों का तेल मिला देते हैं, क्योंकि हमें इसे भुरभुरा नहीं रखना है, थोड़ा-सा लिपट जाए। मतलब हमारी जब हम हाथों से मिलाएँ तो ये एक मुट्ठी में आ जाए, इस तरह से इसकी बाइंडिंग करना है। तो इस तरह से हमें इसमें नमक मिलाना है, इसी तरह से हमें इसमें सरसों का तेल मिलाना है और इसी तरह से सारे मसाले मिलाना है। तो सब आपस में मिल जाए तो उसके लिए हमें पाँचों उँगलियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, जिससे अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाए। चलिए मसाला तैयार हो गया है। अब ये मिर्ची का बड़ा वो रहता है कि भई बच्चे पूरी मिर्च नहीं खा पाते हैं, तो इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा ट्रिक निकाला है। जो बड़ी मिर्च है इसमें से 2 कट लगा देते हैं, मतलब डंठल को हमें पूरा नहीं काटना है, इसका ऊपर का जो डंठल है वो काट देंगे, पर टोपी नहीं काटेंगे। पहले क्या है, इसमें जो मिर्ची भरी जाती है वो साबुत मिर्च को ऊपर से टोपी काट कर इसके जो बीज होते हैं इसको निकाल दिया जाता है और साबुत भर दी जाती है। पर ज़्यादातर लोग क्या होता है आधी मिर्च ही खा पाते हैं, उसके लिए मैंने ये बहुत अच्छा फ़ॉर्मूला निकाला है। बड़ी मिर्च होती है, इसमें से 2 कट लगाएँगे, यानी 2 पार्ट में से बना देंगे और इसके बीज हैं, इस चम्मच के द्वारा या फिर आपके पास कोई भी अच्छा चाकू है उसके द्वारा बीज निकालते हैं। बहुत आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत पकी हुई मिर्च होती है, कच्ची नहीं होती है। बीज इसके पक जाते हैं, आप हाथों से भी रगड़ेंगे ना तो बिल्कुल झरझर करके मोती की तरह नीचे गिर जाएंगे। इस तरह से ये मिर्च होती है और मैंने इसे 2 से 3 दिन बाहर भी रखा है,
जिससे ये और भी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो इसके बीज निकालना बहुत आसानी से निकल आते हैं। तो देखिए, इसके बीज निकाल के जो मसाला होता है सिर्फ हमें उसी में डाल देना है, जिससे इसकी जो चटपटाहट है वो कम नहीं होगी और बहुत ज़्यादा अच्छी स्पाइसी है। मसाले जब मेल्ट होके इसमें अच्छी तरह से बन जाते हैं, पक जाते हैं, तब ये अचार स्वादिष्ट बनता है। तो इस तरह से चम्मच के द्वारा हम इसे भर देंगे और भरना भी बहुत आसान है, पर थोड़ा-सा खड़े होके ना भरें, भाई बैठ के आराम से भरें। मैंने ये वीडियो में अभी आपको 2 से 3 मिर्च इस तरह से दिखाई है। मैं भी थक जाती हूँ, भाई सुबह से घर का काम करना पड़ता है, फिर रेसिपी बनाना पड़ती है, भाई पैर तो पैर हैं, उनमें भी आराम की ज़रूरत होती है। तो मैंने 2 से 3 मिर्च बस इस तरह से भरी हैं, बाकी सब मैंने बैठ के आराम से टीवी देखते हुए, टेबल पर आराम से सुविधा तरीके से मैंने जिस तरह से सभी लोग करते हैं, बस वीडियो में नहीं दिखाया होगा, पर मैंने कोशिश यही की है। देखिए आराम से बना रही हूँ, आराम से मैंने इसके रख दिया था सारे मसाले और ये देखिए क्या फैलाया है मैंने अच्छी तरह से। और ये देखिए इस तरह से हम रगड़ते हैं ना, मिर्च के दाने बिल्कुल आसानी से निकल रहे हैं। देखिए जैसे टोपी को झड़ा देते हैं ना, तो वो आराम से सारे निकल आते हैं, सारे बीज निकल आए हैं, क्योंकि ये मिर्ची पकी हुई है। पकी हुई मिर्च का यही अच्छा तरीका होता है। और कच्ची मिर्च होती तो अभी तक उसमें क्रैक आ जाते। मतलब हम जब रगड़ते हैं ना तो उसमें क्रैक आते हैं, सॉफ्ट नहीं रहती है, हार्ड होती है। तो ये देखिए जितने बीज हैं मैंने इसी मसाले में मिला दिए हैं, और ये पके हुए बीज हैं, इसलिए अचार ख़राब भी नहीं होगा। हमने इसमें विनेगर भी डाला है, और विनेगर अचार को बहुत सालों तक सहेज के रखता है। अब ये सारी मिर्चियाँ मैंने कट करके रख दी थी, और इनमें से सारे बीज भी निकाल दिए हैं। तो एक एक करके हम आराम से भर लेंगे, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे मसाले बहुत आसानी से भरते हैं। ये देखिए भरने का भी तरीका बहुत ईजी है। थोड़ा सा लीजिए, ज़्यादा मात्रा में लीजिए और उंगली से उसे प्रेस कर दें। सॉरी, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, पर एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरह से बारीकी से बताई है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मैंने भी ये सेकंड टाइम ही बनाया है। फर्स्ट टाइम बिहार से आई थी एक दादी जी, उन्होंने मुझे ये रेसिपी बताई थी। मैंने उनकी रेसिपी जब उन्होंने बताई थी, तो ये मिर्च उन्होंने फुल भरी थी। तो मुझे जब मिर्च भरी और फुल भरने में और खाने में दोनों में ही दिक्कत आई, तो मैंने ये दूसरा ट्रिक इसमें इस्तेमाल किया है कि इसको हाफ कट करके दो तरह से एक मिर्च के 2 पार्ट बनाकर बनाए हैं, जिससे आसानी से इसे खाया जा सके। अब ये मैंने जिस तरह से भर के रख दी है, अब इसको रखने का भी तरीका है कि इसको ऊपर से तेल नहीं डालना है आपको, सिर्फ तेल को टच करना है। यानी कटोरी में हम तेल लेंगे और इसमें मिर्ची रखकर डिप करेंगे, हल्का सा डिप करेंगे और बस इस तरह से डिब्बे में रख देंगे। इस तरह से अचार ऑयली नहीं होता है और सूखी भुरभुरी मिर्च रहती है, जो सालों साल खराब भी नहीं होती है।